मैं विगत कई दिनों से आपके बीच में धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूँ। जो ध्यान धर्म पूर्वक किया जाए अथवा जो ध्यान से धर्म किया जाए वही धर्म ध्यान है। विपाक विचय धर्म ध्यान में प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप 4 प्रकार के बंधों का विचार करना है। विचार करना है। विचय अर्थात ध्यान करना है। विचय अर्थात अपने लिए चिंतन करना है। बार बार उसके बारे में अपने लिए सोचना है। इसीलिए तो इसे विचय कहा है। इन कर्मों की प्रकृति के बारे में सोचें। कर्म की प्रकृतियां बड़ी विचित्र हैं। ऐसे तो जिन कर्मों का जैसा नाम है उन कर्मों की प्रकृति भी वैसी है। ज्ञानावरणी की प्रकृति ज्ञान को ढकने रूप है, ज्ञान नहीं होने देती है। ये हमारे कृत कर्मों का फल है। ये विचार करो। हताश होने की जरूरत नहीं है या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत पुरुषार्थ बहुत परिश्रम करने पर भी यदि कुछ आता नहीं है तो भी हमारे जन्म जन्मांतरों का ये ज्ञानावरणी कर्म हमारे लिए अशुभ फल प्रदान कर रहा है। ऐसा विचार करते हुए शांत परिणाम रखना चाहिए। अपने अज्ञान परिचय को शांत पूर्वक अपने लिए सहन करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे ये अज्ञान कैसे दूर हों। उसे ज्ञान का छोपसम बढ़ाने के लिए कुछ शुभ विचारों को करें। दर्शनावरणी कर्म का छोपसम दर्शनावरणी कर्म के बंद होने वाले कारणों का बार बार विचार करते हुए यह चिंतन करें, यह मनन करें। हमने किसी को दर्शन से रोका होगा, हमने किन्हीं के लिए कोई तीर्थ यात्रा गुरु वंदना के लिए मना किया होगा। इसलिए आज दर्शनावरणी कर्म के तीव्र उदय के कारण ना तो हमें आत्म दर्शन हो पा रहा है, ना परमात्म दर्शन हो पा रहा है, ना हमारे लिए कोई सम्मेद शिखर जी आदि तीर्थ क्षेत्रों के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। यह कोई अपने ही किए गए दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण ऐसा अपने लिए हुआ है। ये बार बार विचार करना है और आज बन सके जीवन में तो आप किसी को यात्रा करवाइए। बन सके आपको अपने जीवन में तो आप दूसरों को किसी के लिए दर्शन करने की, जिनेंद्र भगवान की वंदना करने की प्रेरणा दीजिए। गुरु दर्शन गुरु वंदना की प्रेरणा दीजिए। इससे हमारा दर्शनावरणी कर्म निवारित होगा। जीवन में आने वाले ये दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदन आदि के कारण हम दूसरों को दुख देते, खुद दुखी होते, दूसरों को शोक सागर में निमग्न करते, खुद भी शोक सागर में निमग्न हो जाते, दूसरे को रुलाते, खुद भी रोते, दूसरे को परितापन परिवेदन करते और खुद भी खूब संताप झेलते। ये अपने अशुभ कर्म अपने दुख के कारण है। ऐसा बार बार चिंतन करें और इनसे बचने के लिए निरंतर भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति इति सद्वेदस्य। अरे प्राणी मात्र के प्रति करुणा करो, जीव दया का पालन करो। अपने क्रियाकलाप से, अपनी वाणी से, अपने मन से
किसी जीव की हिंसा मत होने दो। यही भूतानुकंपा है। इसके अलावा वृत्तानुकंपा भी होती है, जो वृत्तियों के प्रति भक्ति पूर्वक उन्हें हम सेवा भैया वृत्ति दान आदि देते हैं, वो भक्ति पूर्वक कार्य करें। ये वृत्ति अनुकंपा है, ये तुम्हारे साता वेदनी के लिए कारण बनेगी। अभी इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।